संकट काल से गुजर रहा है। पूरा देश लॉकडाउन है और लोग घरों में रहकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, सरकार के हाथ मजबूत कर रहे हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना की टेंशन दूर करने वाला अपना ये खास शो, जिसका नाम है कोरोना के खिलाफ सुर संग्राम। कहते हैं कि संगीत में और सुरों में इतनी ताकत होती है कि वो हर परेशानी को, हर टेंशन को इंसान की दूर कर देता है। तो आज हमारे इस खास शो में सुरों के दो सरताज हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त भजन सम्राट अनूप जलोटा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और अब से कुछ देर में सूफी गायक कैलाश खेर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपने संगीत से, अपने गीतों से कोरोना के इस काल में आपको राहत और सुकून भरे पल देंगे। अनूप जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जी अनूप जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने वक्त हमारे लिए निकाला। अनूप जी कहते हैं कि सुरों में, संगीत में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी परेशानी को, कोई शख्स परेशानी में हो, वो दूर कर देता है। और इस वक्त हमारा देश इसी संकट काल से गुजर रहा है। लोग घरों में हैं, घर में रहकर लोगों की शिकायत होती है कि पूरे दिन क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि आज की जो शाम है ये यादगार हो जाए, आपके भजनों से यादगार हो जाए, ताकि एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा मिले कोरोना नाम के शैतान से लड़ने के लिए। तो किससे शुरुआत करना चाहेंगे अनूप जी आप? पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो संगीत है, एक तो संगीत होता है जो मनोरंजन के लिए होता है जी, और एक संगीत है जो आध्यात्म संगीत है। आध्यात्म संगीत का अर्थ है कि हम संत कवियों की रचनाएं गाते हैं जी, हम सूरदास को गाते हैं, तुलसीदास, गुरु नानक साहब जी, कबीरदास, उनकी रचनाओं को गाने से यही संगीत जो है ये स्पिरिचुअल संगीत बन जाता है, आध्यात्म संगीत बन जाता है। और इस संगीत की जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं। इसमें आपको जीवन कैसे चलाना है वो सिखाया जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा आध्यात्म संगीत को शाश्वत संगीत मानते हैं। जी जी, तो उसी जिस आध्यात्म का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस आध्यात्म संगीत का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आध्यात्म की शक्ति जो है वो आपको किसी भी परेशानी से दूर ले जाती है। एक अलग कनेक्ट स्थापित हो जाता है आपका ऊपर वाले के साथ, भगवान के साथ। तो मैं चाहता हूं कि इसी से आप शुरुआत करें, जिस आध्यात्म की आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक आध्यात्मिक भजन के साथ आप शुरुआत करें, ताकि जो हमारे देश के लोग हैं, जो देशवासी इस शो को देख रहे हैं, उनको भी एक नई शक्ति मिले इस कोरोना से लड़ने के लिए। एक भजन ऐसा है जो मैंने करीब 40 साल पहले रिकॉर्ड किया था जी, और आज भी लोग उसको सुन के आनंदित होते हैं, उनका मन प्रसन्न होता है जी। मैं उसी भजन से आरंभ करता हूं जी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। बहुत खूब अनूप जी, यही आपके भजन हैं जिनको सुनकर जो हम लोग हैं वो बड़े हुए हैं और आपने साक्षात एक बार फिर से उसको सुनाया। मैं अनूप जी आपके कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हाल में जब आप लंदन से लौटे थे तो 2 दिन आपको क्वारंटाइन सेंटर में भी रहना पड़ा था। एक लोगों में बड़ा एक भ्रम है, एक डर है क्वारंटाइन को लेकर, आइसोलेशन को लेकर। क्या आपने उन 2 दिनों में किसी तरह का कोई डर या ऐसी कोई चीज महसूस की? मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को बताएंगे कि इन 2 दिनों में आपने कैसे उन 2 दिनों को व्यतीत किया, कैसे वो 2 दिन बिताए, क्या कोई डरने की बात है जैसा कि लोग डर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा लोगों पर जो इस चीज को लेकर डरते हैं। मैं आपको पूरी बात बताना चाहूंगा जी।
7 मार्च को मेरा कार्यक्रम जर्मनी में था, हैम्बर्ग में जी। 8 मार्च को मेरा हॉलैंड में था, 14 तारीख को लेस्टर इंग्लैंड में था, 15 को लंदन में था जी। इन दिनों वहां पर कोई ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं था कि आप कोई भी गैदरिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमारे सारे कार्यक्रम बड़े आनंद से हो गए जी। लेकिन कोरोना का तांडव वहां जोरों में चल रहा था जी। जहां जहां मैं गया वहां हर जगह कोरोना ने लोगों को अपने चपेट में लिया हुआ था। अब मैं उससे क्यों बच गया, इसका मैं आपको कारण बताता हूं जी। मेरे वहां 6 मित्र जो मेरे साथ थे, उसमें कुछ म्यूजिशियन भी थे, उनको भी कोरोना हो गया। मैं क्यों बच गया वो मैं लोगों को बताना चाहता हूं, जिससे कि आप इस तरह की कठिनाइयों से जिंदगी भर लड़ सकें। मैं पिछले 50 साल से योगाभ्यास करता हूं जी। प्राणायाम करता हूं, जल नीति करता हूं, कुंजल करता हूं, कई योगा अभ्यास, कई विधियां हैं वो करता हूं। ये बाबा रामदेव जी भी जानते हैं, हमसे बड़े परिचित हैं, हमारे मित्र हैं जी। मैं पिछले 15 साल से 1500 mg विटामिन सी रोज खाता हूं। ये जो शरीर की दुर्बलता है जी। वही है जिसको कोरोना पकड़ लेता है। यदि आप अंदर से स्वस्थ हैं, यदि आप अंदर से आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी है, हेल्दी है जी, तो आपको कोई भी रोग नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि रोग तो हर तरफ घूम रहे हैं। बिल्कुल। अनूप जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त कैलाश खेर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी इस शो में शामिल करता हूं, इंट्रोड्यूस करता हूं। कैलाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने सुरों को आज कुछ ऐसा छेड़ दें कि आज की शाम यादगार बन जाए कोरोना से लड़ने के लिए। क्या शुरुआत में आप कहना चाहेंगे, कोई जयकारा आप लगाना चाहेंगे, क्योंकि आप भगवान महादेव के बड़े भक्त हैं, तो क्या आप सुनाना चाहेंगे आज, जिससे कि टेंशन दूर हो जाए, लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कोरोना इस काल में कम से कम जो एक दिमागी टेंशन है उससे लोगों को मुक्ति मिल जाए, तो बहुत बहुत बड़ी सहूलियत लोगों के लिए होगी। दिमागी टेंशन से मुक्ति के लिए सबसे पहले तो देखिए, संगीत सुनना तो एक थेरेपी का काम होता ही है जी। लेकिन खुद के विचार, खुद के आचार, खुद का कंडक्ट, उस पर थोड़ा ध्यान देना है जी। अब क्या हो रहा था, लोग घर में रहकर भी घर में नहीं रहते थे, घर में रहते हुए भी अपने फोनों पे लगे रहते थे। वो कल्चर बड़ी बदल गई थी जिंदगी की, और जिंदगी के तरीके बदल गए थे, जीवन शैली बदल गई थी। तो ये एक परमात्मा ने संकेत दिया है, प्रकृति ने एक संकेत दिया है कि थोड़ी सी इंसान जैसी, मैंने यदि आपको चोला दिया है इंसान का, तो इंसान जैसी भी हरकतें करो। अभी भी कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो इंसान जैसी हरकत कर ही नहीं रहे, वो डॉक्टरों पे पत्थर भेज रहे हैं, डॉक्टरों पे जूते मार रहे हैं। मतलब इस वक्त अगर आप हालात देखें तो दूसरे भगवान जो हैं धरती के, वो चिकित्सक लोग हैं, और अब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उन्हीं को देखिए। तो आप इसको क्या कहेंगे, पहले प्रकृति की गाज गिर रही है, बिल्कुल, और प्रकृति की गाज गिरने के बाद भी अगर कोई आंखों के होते हुए भी अंधा है, तो मैं हैरान हूं कि हे मेरे दाता, परमात्मा ही संभाले अब इसको, ऐसी वाले सोच वालों को तो। लेकिन जो लोग घर में हैं जी, सरकार का, प्रधानमंत्री जी के निवेदन का, आग्रह का, आह्वान का, उनके इंस्ट्रक्शंस का अनुपालन कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक बहुत गहरा गाना गाना चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो एकदम फिट होता है उनके लिए भी गाना चाहता हूं, जो रात दिन ये मूर्खता सहकर भी, जो डॉक्टर, जो मेडिकल स्टाफ, जो रोजमर्रा के काम वाले, जो गोडाउन से और सामान घर तक पहुंचाने की गारंटी ले रहे हैं, इंडियन ऑयल वाले, एचपी गैस पेट्रोलियम वाले, सब लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि 130 करोड़ लोग अंदर घर बैठकर भूखे न मर जाएं। उन सब के लिए मैं ये एक गाना गाता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए ये गाना गाता हूं जी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए,
जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रास्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब की मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हो, हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। यानी ऊर्जा, अंदर की जो शक्ति, अंदर की जो क्षमता है, वो कह रही है कि और तू तो दुनिया से निराला है, तू तो बिल्कुल एकदम अलग है, अद्वितीय है, अप्रतिम है, तेरी तो मैं भी दीवानी हो गई। ये जिंदगी कह रही है उन लोगों को जो लोग हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा कैलाश जी, मैं चाहूंगा कि आप जो बाहुबली फिल्म का आपका एक गीत है वो बड़ी शक्ति देता है, वो बहुत शक्ति देता है लोगों को। मैं चाहूंगा अगर आप उसको भी यहाँ पर गुनगुनाएंगे तो जो लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं, हमारा शो देख रहे हैं, वो इससे निश्चित तौर पर प्रेरणा लेंगे, इससे निश्चित तौर पर शक्ति लेंगे। हाँ, ये भी मैं गाता हूँ। एक मैं और चीज आपको सिर्फ बता देता हूँ। देखिए गाने तो बीच में होते ही रहेंगे, लेकिन संदेश देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब दुनिया को कब्ज हो गया है, अक्लबाज इतने हो गए हैं समझदार कि ज्यादा समझ का कब्ज हो रहा है पृथ्वी को। इसलिए बेसिक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग घर पर हैं और कुछ हमें, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो कुछ लोगों की फीडबैक आती है, वो बोर होते हैं घर में। ये जो बोर शब्द है उनके लिए मैं बताता हूँ, दुनिया में बड़ों के पास बैठना आज की जनरेशन ने कम कर दिया था, ठीक है। हमारे देश में वृद्धाश्रम खोलने लगे थे लोग, दे धड़ाधड़ ओल्ड एज होम। हमारे यहाँ ये चीजें थी ही नहीं, ओल्ड एज होम की प्रथा ही नहीं थी जी। संयुक्त परिवार रहते थे और जो अगली पौध थी वो बड़ों की सेवा ही करती थी। तभी हमारे यहाँ श्रवण कुमार हुए हैं, कहीं और किसी दुनिया में बताइए श्रवण कुमार कहीं और हुआ हो। तो ऐसे में बड़ों के साथ बैठना चाहिए, बड़ों को सुनना चाहिए, उनके पास बहुत कुछ है, वो चलते फिरते अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, प्रशिक्षण केंद्र। और भारत का ये परम भाग्य है कि भारत में अब भी संयुक्त परिवार रहते हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहते हैं, कुटुंबों में लोग रहते हैं। अभी भी अपॉइंटमेंट लेके पुत्र अपनी माँ से नहीं मिल रहा, और अभी भी माँ किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं अपना अपॉइंटमेंट बता रही। नो, दिस वीक आई एम गोइंग, आई हैव फिल्म डेट, मूवी डेट विद माय बॉयफ्रेंड, सो मे बी नेक्स्ट वीक। अभी भी समय इतना नहीं बदला। तो भारत में जन्म लेना ही बहुत बड़े प्रारब्ध और पुण्य का खेल है। ऐसे में बहुत बड़ी खुशी की बात मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़ों के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, अपने फोनों को, अपने गैजेट्स को दूर भगाएं। पहले ये मशीनी राक्षस लोगों को गुफाओं में ले जा रहा है और वहां उनका भर्षण कर रहा है, उनका भक्षण कर रहा है, उनके मस्तिष्क को खा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले आपको एक ऐप खुलवाता है, फिर बोलता है इस ऐप का एक और सुख है कि पढ़े पढ़े ही कर लो काम, आप उठो भी मत। तो उसके अंदर और अरे वाह, हाँ आप बस बोलिए, अपने आप ये फोन नंबर भी डायल कर देती है यही मशीन। धीरे धीरे मशीन जो है वो आपको आलसी बना रहा है। आलसी में होने से क्या हो रहा है, आपके संस्कार ही धूमिल हो रहे हैं। बड़ों के साथ बैठिए, खाना बनाना सीखिए, चटनी बनाना सीखिए। भारत ने खाना बनाना बंद कर दिया है रसोइयों में। अब भारत ऑर्डर दे दे के खाने खा रहा है, और जो ऑर्डर दे के खाने खा रहे हैं वो खाने नहीं होते। आप ध्यान से देखिए, वो रबड़ होती है, रबड़। और आप जब रबड़ खाते हैं तो ऐसे उसे खींचते हैं और तारीफ भी करते हैं, वाओ इट्स सो यम्मी मैन, इट्स सो डिलीशियस। तो धीरे धीरे दुनिया बदल गई थी जी। ये बदलाव के लिए परमात्मा ने एक थोड़ा सा मौका दिया है। घर में बैठो, घर जैसे बैठो, उसके बाद आप देखना जिंदगी जी। बड़ों के इतना कुछ है। अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं गोंद कैसे बनाते हैं। गोंद बनाते थे, स्टोर करते थे कि भाई चतुर्मास आ रहा है, उसमें घर में बिस्किट की जगह गोंद रखेंगे। सिरके बनते थे घर में, और चटनियां बनती थी, अचार बनता है। घर में बैठो, घर जैसे बैठो, उसके बाद आप देखना जिंदगी जी। बड़ों के इतना कुछ है। अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं गोंद कैसे बनाते हैं। गोंद बनाते थे, स्टोर करते थे कि भाई चतुर्मास आ रहा है,
उसमें घर में बिस्किट की जगह गोंद रखेंगे, सिरके बनते थे घर में, और चटनियां बनती थी, अचार बनते थे, मुरब्बे घर में बनते थे। कितनी सारी चीजें, मतलब घरेलू नुस्खों में यदि आप डूबे तो कितना कुछ करने को है, कितना कुछ सीखने को, कितना कुछ बताने को है हमारी जनरेशन से। इतने गैप हो गए थे, ये 10-20 साल में भारत इतना बदल गया था। चलिए विश्व को तो मैं बोलता हूँ, वो तो कहीं अलग है, वो तो डेवलप्ड नाम से इतने फेमस हो गए हैं कि आज देखिए डेवलप की क्या हालत हो गई। जो प्रकृति से दूर जाएगा उसको बहुत दूर कर दिया जाएगा, ये प्रकृति का नारा है, ये प्रकृति का नियम है भैया। अब मैं आपके लिए जय जयकारा सुनाता हूँ जी। कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, देशवासियों देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, भारतवासियों देना साथ हमारा। बहुत खूब कैलाश जी, और मैं चाहूंगा कि एक ऐसा ही मैसेज अनूप जी भी दें। अनूप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, वाह वाह जी, वाह। अनूप जी मैं चाहूंगा आप भी अपने भजन के जरिए एक ऐसा मैसेज मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जी जी बोलिए। जरूर आज हमें अपनी शक्ति पहचानना बहुत जरूरी है। ये बहुत आवश्यक है कि हम इस कोरोना से कैसे लड़ें, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सुझाव दिए हैं कितने अच्छे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। बस आप घर से बाहर निकले मतलब कोरोना को घर के अंदर लेने जा रहे हैं। ऐसा क्यों करें? आप अपने को और अपने परिवार को, दोनों को तकलीफ में क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए इतनी सी बात है कि घर से ना निकले, घर में ही रहकर आप अच्छी बातें करें। जैसा अभी कैलाश जी ने बहुत अच्छी बातें करी कि हम आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, अपने को समझें, अच्छी चीजें पढ़ें। अब एक बड़ा सुंदर अभिलाष जी का लिखा हुआ गीत है, कुलदीप सिंह जी का संगीत है। उस गाने को गाने से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, नई शक्ति पैदा होती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत खूब अनूप जी, आपने विश्वास की बात की, और मुझे लगता है कि ये विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिस पर अगर हम टिके रहेंगे, विश्वास अगर हमारे अंदर है तो ये विश्वास सब हर एक देशवासी को होगा कि हम जरूर इस कोरोना से जो जंग लड़ रहे हैं उसको एक दिन जीतेंगे। कैलाश जी, मैं इसी को लेकर आपके पास आ रहा हूं। इसी विश्वास को मजबूत करने के लिए चार पंक्तियां आप क्या कहना चाहेंगे ताकि हर एक देशवासी का विश्वास मजबूत हो?
एक बात बताना चाहता हूँ जी। कि भारत पर जब जब विपदा आई है, आप पुराना इतिहास उठाकर देखिए, बेशक भारत को कितने लोगों ने आक्रमण किए, गुलाम बनाया, अपनी अपनी कल्चर यहाँ थोपी हमारे सभ्यता पर, हमारे सनातन वैदिक कल्चर पर, संस्कृति पर। उसके बाद भी भारत की जो स्ट्रेंथ है, भारत के लोगों की जो, हमारे यहाँ की जो आध्यात्मिक आस्था है लोगों में, उसका एक कारण है कि जब जब विपदा आई, जब जब संकट आए, तो एक दूसरे के सब लोग इकट्ठे होकर काम आए। आज भी एक आवाहन में, जब से हम लोग ये अनुपालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, तब से ये आवाहन कर रहा हूं सबसे कि ऐ मेरे भारतीयों, भारत को आप लोगों ने ऐसा बनाया है जैसा दिव्य भारत आज है। इसलिए ये भूलिए मत, ये घड़ी भी एक बहुत बड़ी जरूरत की, परीक्षा की, एक चुनौती की घड़ी है जी। हर सक्षम, हर समर्थ व्यक्ति, हर परिवार जो समर्थ है, जिसके पास इतना भर है कि वो बैठ के 6 महीने खा सकता हो, तो कृपया वो जल्दी से ऐसे अपने इर्द गिर्द के ही बस 10-10 परिवार, 5-5 परिवार अपनी सामर्थ्य अनुसार अडॉप्ट कर ले, सच्ची आत्मा से, दिखावे के लिए नहीं। देखिए, दान वही जिसे दानी ने देकर के दुख नहीं माना है, और जिस दान के बाद फजीता हो वो दान नहीं जुर्माना है। भैया, मैंने अपने जीवन में बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में दिल्ली में ऐसे दिन भी काटे हैं जब किसी के यहाँ एक दिन खाना खाया और बाद में वो, उनको पता नहीं था, शायद अल्पज्ञानी थे, बाद में वो कहीं बढ़ चढ़कर ये बताते हुए दिखे, अरे हमारे यहाँ तो उसने बहुत रातें बिताई, बहुत खाना खाता था। जबकि कभी अगर ऐसा हुआ भी होगा तो उसको चिल्लाना नहीं, गाना नहीं। जब भी आप कभी खाना खिलाएं, किसी को दाना खिलाएं, किसी को पानी पिलाएं, किसी की सेवा करें, श्रमदान दें, अनुदान दें, जिंदगी में उसको गाना नहीं। एक हाथ दे, एक हाथ को पता भी न लगे। यदि इस भावना से आप कर सकें तो इस वक्त करना चाहिए हर भारतीय। भारत सक्षम देश, सक्षम लोगों का देश है, भारत समर्थ लोगों का देश है। भारत में अब 30, 35, 40 साल पुराना भारत नहीं है कि अमीर लोग गिनती के ही थे। अब मध्यम वर्ग जो है वो थोड़ा गिनती का है, लोअर जो मध्यम से नीचे थोड़ा होता है, सामान्य, वो और भी थोड़ा गिनती का है। अब अमीर थोड़े बड़े हैं, क्योंकि अब छोटे छोटे नगर भी शहर बन गए हैं। जहाँ शहर हो वहाँ जोड़ने की प्रथा होती है, सब लोग जोड़ते हैं, तो सब सेठ हो गए हैं थोड़ा थोड़ा। अब सेठों से मैं अनुग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, है मेरे भारत के प्यारे लोगों, आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत लोगों, अपने इर्द गिर्द अपने स्टाफ से ही शुरू करिए। बस हर सक्षम इंसान के यहाँ कोई ड्राइवर होता है, उनका परिवार है, कोई माली होता है, उनका परिवार। ऐसे ही 10-10 परिवारों को बस आप निपटा लें, ये बोल के कि नहीं इनको मैं संभाल लूंगा। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ भारत देखिए कितना उज्जवल और इतना निर्मल और हो जाएगा। जैसी जैसी अभी वीडियो क्लिप्स में देख रहा हूँ, कई जगह के बड़े बड़े प्रणेता, बिल्कुल आप एक बड़ी शख्सियत है, और आपकी जो अपील है, आपकी जो अपील है, मुझे लगता है कि एक एक देशवासी को ये कचोटेगी। आपकी अपील जी, एक एक देशवासी को मुझे लगता है कि आपकी जो अपील है वो हिट करेगी, वो कचोटेगी। 4 पंक्तियों में अगर आप कोई अपील करना चाहें तो प्लीज मैं चाहूंगा सुरों के जरिए। मैं यही निवेदन करता हूं कि हर समर्थ, हर सक्षम अपना किसी और की भी हेल्प करें, और सच में करें, झूठ मूठ में नहीं। अभी बातों से कुछ होगा नहीं, अभी कृत्य से और सत्य से ही कुछ होगा। अब मैं आपके लिए एक गाना और गा देता हूँ, जो मैं इन दिनों की सिचुएशन पर बना रहा हूँ। हमारा 2 दिन में गाना तैयार हो जाएगा अनूप सर, और आप लोगों के लिए भी थोड़ा एक पल होंगे जब आपका आशीर्वाद और मिलेगा हम लोगों को। तो जग सारा घर में बैठा है, सहमा सा डर में बैठा है, जो घेरे हैं अंधेरे हैं, हर हर में तू, घर घर में तू, बाहर में भी, भीतर में तू, अब जागा एहसास है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ।
मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। मेरे अंदर का जो परमात्मा है, मेरे अंदर का जो अध्यात्म है, मेरे अंदर की जो ऊर्जा है, मेरे अंदर का जो प्रकाश है, वही मेरी रक्षा करेगा। यदि मैं सत्य पर हूँ, यदि मैं सत्य के कृत्य पर हूँ जी, तो ईश्वर स्वयं। बिल्कुल अनूप जी, मैं चाहूंगा कि बस आप भी जो है 4 पंक्तियों में एक अपील अगर करें, क्योंकि आप करोड़ों फैंस हैं आपके, आपको लोग देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, जो आप करेंगे वो लोग फॉलो करेंगे, जो आप कहेंगे उसको फॉलो करेंगे। तो 4 पंक्तियों के जरिए अगर आप एक अपील करना चाहें देशवासियों से। मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, शायद इसीलिए इसको लूटा गया क्योंकि ये सोने की चिड़िया था। अब हमारा देश सोने का शेर है। मोदी जी ने सारे संसार को बता दिया है कि अब हम सोने की चिड़िया नहीं है, अब हम सोने का शेर हैं। इसलिए अब इस देश पर कभी आंच नहीं आएगी। कोई भी कष्ट होगा, हम स्वयं इसकी रक्षा कर लेंगे, हम स्वयं इसको संभालेंगे। और यही कारण है कि आज कोरोना के मामले में पूरे संसार ने हमारे मोदी जी को लीडर बनाया है कि आप सुझाव दीजिए कि हम अपने देश को किस तरह बचाएं। आज हम बहुत ही सक्षम हैं और हमेशा सक्षम रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी और कैलाश जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपने गायन के जरिए, अपने भजनों के जरिए आपने संदेश दिया लोगों को कि डरे नहीं, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस जंग को हम लड़ रहे हैं और इस जंग को हम जरूर जीतेंगे, बस विश्वास बनाए रखिए। नमस्कार।